जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं जानता हूँ कि आप सारे लोग बहुत परेशान हैं मार्केट की करंट सिचुएशन को लेके कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा। इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स की अपडेट आपको देंगे। उससे पहले एक न्यूज़ है, वो ये है कि आरिफ हबीब और पावर सीमेंट ये दोनों KSE 100 इंडेक्स में 1 अप्रैल से शामिल हो रही हैं। इसके बाद अगर हम डाटा पोर्टल पे जाएं तो मार्केट ने कोई 4,600 पॉइंट निकाल दिए हैं और 149,000 के पास जाके क्लोजिंग दी है। जी, तो जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बात बताई थी कि जो इंडेक्स ने इतना बड़ा गैप अप दिया है और उसके बाद कोई 7-8 हज़ार पॉइंट मार्केट ने डाल दिए हैं, ये वापस जाके कवर करेगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो इतना बड़ा आपको एक गैप अप दे रही है, मार्केट इसको जाके फिल ना करे। उसकी रीज़न ये है कि 1-2 हज़ार पॉइंट होते हैं फिर तो खैरियत होती है, लेकिन जब 7-8 हज़ार पॉइंट का गैप पड़ा हो तो मार्केट कभी भी इतनी इम्बैलेंस चार्ट को लेकर लॉन्ग टर्म में नहीं सर्वाइव करती। मार्केट को डेफिनेटली नीचे आके उस अपने इम्बैलेंस को वापस आके क्लियर करना होता है, उस जो गैप्स होते हैं उनको फिल करना होता है, फिर मार्केट को ऊपर वापस जाती है। ठीक हो गया। और वही हुआ कि मार्केट ने जाके नीचे इस गैप को आज के दिन में फिल किया। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा मसला है जो अभी मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि मार्केट नीचे तो आई है, लेकिन मार्केट ने ये जो 148,000 का गैप था ना, इसको पूरी तरह फिल नहीं किया। इसने 148,800 तक इसको फिल किया। ठीक हो गया। मतलब अभी कुछ 700-800 पॉइंट, हज़ार पॉइंट मार्केट के पास निकालने को गुंजाइश मौजूद है, जो मार्केट निकाल सकती है सुबह के वक्त में। अब करना क्या है, अब हमने करना ये है कि सुबह के वक्त में अगर मार्केट नेगेटिव खुलती है तो मार्केट नीचे जाके इसको टेस्ट करेगी। 148,000 को आपको 800 हज़ार पॉइंट मार्केट माइनस नज़र आ सकती है। उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप लेके निकल जाएगी ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या है कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें हमने एंटी प्लानिंग जाके आपको आगे बता, अगर मार्केट 148,000 के इस लो को टेस्ट करती है और इसको टेस्ट करके निकल जाती है ना वापस, तो मार्केट बुलिश भी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जो गैप था ये फिल हो जाएगा। हमारा जो एक मेजर खतरा था कि यार गैप पड़ा हुआ, ये फिल ना करने आ जाए मार्केट, तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि मैं तो चाह रहा हूँ कि मार्केट इस गैप को अभी फिल करे। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जो 10-20 हज़ार पॉइंट डाल के वापस आए, इसको गैप फिल करना अच्छा है अभी कर जाए। ठीक है। और वही हुआ कि मार्केट ने इसको अभी फिल कर दिया, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने इसको अभी फिल कर दिया। बस ये है कि मार्केट अगर इसको यहाँ से एक लो लगा के वापस निकल जाए ना, और बिना गैप डाले मार्केट निकल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर मार्केट ऊपर जाके बुलिश भी हो सकती है और फिर मार्केट अपने इस वाले गैप को जो 165,000 वाले, इसको भी फिल कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, खतरे की बात कहाँ पे आती है? खतरे की बात ये आती है कि मार्केट अपना इस 144,000 के लो को तोड़ते हैं। अगर मार्केट इस 144,000 के लो को तोड़ते हैं, फिर हमारे एक खतरे की बात होगी कि मार्केट मजीद नीचे भी जा सकती है, जो कि आपके पास 135 या 130 तक भी जोन बन जाता है। लेकिन अगर मार्केट आप 144 के लो को नहीं तोड़ती, इस गैप को फिल करके वापस निकल जाती है, तो फिर हम बुलिश होने की भी उम्मीद रख सकते हैं। मार्केट को ऊपर जाके अपने इस 161 के हाई को तोड़ना है और उसके बाद इस गैप को फिल करना है 165 तक, एंड देन फिर मार्केट मजीद ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं, बस इस गैप को फिल करना था, वो मार्केट ने ऑलमोस्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग नेशनल बैंक पे बिल्कुल नज़र रखें। कल के दिन में इसने एक्स होना है, 228 पे ये बंद हुआ है। 17 मार्च यानी कल के दिन ये 35 रुपये एक्स होके खुलेगा, मतलब ये कोई 190 समथिंग में खुलेगा वहाँ पे। और ज़रा पता है इंडेक्स ने भी गैप अपना फिल करना है, ये भी एक्स में खुलेगा, तो आपने इसको 195 या 200 के दरमियान कहीं पे भी अगर ये आपको नज़र आता है, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। वहाँ पे आपने 25% बेशक पकड़ लें। ठीक है। बाकी आप कह सकें कि अगर मज़ीद नीचे आए तो हम एवरेज कर सकें। इस वक्त मैं आप लोगों को कभी भी 100% बाइंग पे नहीं जाने को कहूँगा, तो आप इसको पकड़ लेना। ऊपर जाएगा तो ये जो इसका 35 रुपये का एक्स डिविडेंड का गैप है उसको फिल करेगा। ऊपर अपनी ये एफ फिल करेगा, जो कि आपकी बनती है कोई 240 तक। ठीक है, मतलब 10 रुपये ये, तो ये 45 रुपीज़ हो गए। और यहाँ से ऊपर गया तो उसके बाद ये एफ पड़ी है जो कि 280 तक बनती है। ठीक है, तो एक तरह से 80 रुपये आपको इसमें मिल रहे होंगे, तो ये आपने एक चीज़ देखनी। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा स्टॉक है वो यूबीएल बैंक है। यूबीएल बैंक में एक बात आप लोगों को ये बतानी थी कि एक लेग जो थी वो इसकी एक्सपेक्टेड थी कि वो लगा सकता है, उसने ये RSI वाली लेग लगा दी है। अब ये है कि अगर कोई इसको ट्रेडिंग के लिए लेना चाहता है तो 348 के एसएल रख के ले सकता है। वैसे मैं आपको 10 रुपये का एसएल लगाना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है। इसको आपने करना ये है, अगर आपने यहाँ पे लेना तो इसको भी आप 25% के हिसाब से बाई कर सकते हैं। इसमें दो अच्छी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ से ये ऊपर गया तो इसके पास ऊपर सीधा सीधा 500 तक एक तगड़ा जो है प्रॉफिट पड़ा है, कोई 150 रुपये का। दूसरी बात ये है कि ये जुमेरात को एक्स हो रहा है 8 रुपये से, तो 8 रुपये ये मिल जाएंगे, 150 रुपये ऊपर है। ठीक है, तो ये कोई 158-160 रुपीज़ आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो ये दो यूबीएल और आपका जो एनबीपी है, बड़ी अच्छी सपोर्ट्स पे आपको इस टाइम मिल रहे हैं। अच्छा, एक एफएफसी है। एफएफसी में भी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है, वो ये कि इसने अपना जो गैप था इसने भी आके फिल कर दिया है। इसको भी आप यहाँ से जमा करना शुरू कर सकते हैं, आइडियल जोन में मौजूद है।
इसके बाद एफर्ट है, एफर्ट को भी आप यहाँ से जमा करना शुरू कर सकते हैं। ये भी एक्स हो चुका है, गैप ऑलमोस्ट ने अपना फिल कर लिया है। 200 तो इसका देखें पिछले साल का रेट आया है, तो इसको भी जमा कर सकते हैं। जमा करने को सारे स्टॉक मौजूद हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी मैंने आपको VIP स्टॉक्स की लिस्ट भेजी है, आप कोई भी एक स्टॉक को पकड़ के उसको 25% बाय कर लें, उसके बाद आप उसको 10% या 5% जैसे आपके पास अमाउंट मौजूद है, आप उसे एक्यूमुलेट करते रहें, तो इंशाल्लाह जैसे ही सीज़ फायर होगा आपको बहुत फिनोमिनल प्रॉफिट जो है स्टॉक्स में मिलेंगे। चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे आप सीमेंट में बैठे हों, चाहे आप ऑयल एंड गैस में हो, चाहे फर्टिलाइज़र में हो, चाहे बैंक्स में हो, चाहे IT में हो, आप किसी भी स्टॉक में होंगे ना, सरकार जैसे ही सीज़ फायर होगा आपको उसमें बहुत अच्छी गेंस आते हुए नजर आएंगे। मैंने सबको ये मना कर रहा हूँ कि लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ पड़ी है, अगर तो कैश है तो उसे एवरेज कर लें, अगर कैश नहीं है तो अकाउंट को बंद करके भूल जाएं। जैसे ही सीज़ फायर होगा विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।